पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज न्यूज़ फ्लोज के दम पर या फिर ग्लोबल क्यूज़ के दम पर प्रेशर देखने को मिला। खासतौर से जो वीकेंड पे हमास और इसराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बनी उसके दम पर क्यूज़ खराब हुए, प्लस ग्लोबल मार्केट के टर्मोइल्स भी थे, दोनों को मिला के भारतीय बाजारों में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और जो बिकवाली थी वो फ्रंटलाइन इंडेक्स में थी, मिड कैप में थी, स्मॉल कैप में थी। इनफैक्ट पूरे दिन ही आज सुबह जो 700-800 पॉइंट की तेज़ी थी एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस में और करीब 2200 शेयरों में बिकवाली थी डिक्लाइंस में, वो प्रिवेल करी पूरे दिन तक और एंड तक भारतीय बाजारों में कोई खास रिस्पाइट आया नहीं। लास्ट आवर तक निफ्टी बैंक प्रेशर में रहा, ब्रॉडर मार्केट्स प्रेशर में रहे। आईटी को छोड़ दीजिए तो आज मेटल, पीएसयू, ऑटो सब में ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी समूह आज हेविली सेल ऑफ वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा जो मेजर इंडिसेस थे मिड कैप स्मॉल कैप के, जहाँ पर माइक्रो मूवमेंट था, जैसे कि आप कह लो शुगर, जैसे कि आप कह लो कॉटन, टेक्सटाइल या फिर आप कह लो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, उनमें ज़्यादा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली ज़्यादा थी। पीएसयू बैंक्स 3% का डिक्लाइन देकर बंद हुए। आईटी में भी बिकवाली थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी, रिस्पाइट था थोड़ा सा। एक तो टीसीएस का बायबैक आ गया तो उससे थोड़ा उनको सपोर्ट आ गया, प्लस एचसीएल टेक के नंबर से पहले वहाँ पर खरीदारी थी। एलएनटी, इन्फोटेक, माइंट्री, एलटीटीएस कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मेजरली आज निफ्टी के सारे या फिर बीएससी के सारे इंडिसेस जो है वो बिकवाली के साथ ही बंद हुए। मेटल प्रेशर में, फार्मा प्रेशर में सबसे ज़्यादा यहीं पर ही दबाव था। पीएसयू बैंक प्रेशर में 3% के आसपास की बिकवाली वहाँ रही। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में भी करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। और क्रूड रिलेटेड कंपनीज़ के ऊपर अभी इनिशियल प्रेशर है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड प्रेशर कैसा बनता है, क्योंकि जैसे जैसे इस वॉर में बाकी कंट्रीज़ ऐड होना शुरू हो जाएंगी, अगर आ जाती हैं, और ये और इंटैंगल मतलब सिचुएशन को और ज़्यादा दिक्कत में आती है, तो फिर ये क्रूड पे अगर इम्पैक्ट आया तो पूरी इकनॉमी में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। सो क्रूड इज़ एवरीथिंग, जिसको आप अभी नज़र में रखोगे। अभी तो वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन पहले से ही बाजार आंकना शुरू कर देता है। तो एशियन पेंट आज प्रेशर में, या फिर बर्जर पेंट आज प्रेशर में रहा। हीरो मोटोकॉर्प में दबाव रहा क्योंकि वो एफआईआर हुई दिल्ली में, एक एफआईआर मैनेजमेंट के खिलाफ हुई, और वो एफआईआर का इम्पैक्ट आपने स्टॉक में आता हुआ देखा भी। करीब 3-4% के आसपास डिक्लाइन वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़ फ्लोज थे, इवेंट थे, जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। इंट्राडे में निफ्टी ने 19,500 तोड़ा था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 19,500 के इर्द गिर्द क्लोजिंग हुई। हालांकि डे लो पर नहीं हुई, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ आज बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और जो 2 दिन की तेज़ी थी वो आज ज़रूर थोड़ी बहुत थकती हुई दिखाई पड़ी, या थोड़ी बहुत वहाँ पर आप कह लीजिए कि एक हॉल्ट लगता हुआ दिखाई पड़ा आज के सत्र में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो पहले यूट्यूब पर आए हैं और फेसबुक पर आए हैं। सर, पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है, क्या रखें, क्या निकालें, क्या कम कर दें, कृपया हेल्प करें। इन्फोसिस, तानला, केपीआईटी, टेक महिंद्रा, एचसीएल, सारा तो आईटी है इसमें, पूरा पोर्टफोलियो आईटी है आपका। तो अगर पूरा पोर्टफोलियो आईटी है तो केपीआईटी में आपको अच्छा गेन होगा, आप आधा निकल सकते हो। टेक महिंद्रा में गेन नहीं होगा तो अभी तो रहने दो। एचसीएल में थोड़ा बहुत गेन होगा, वहाँ भी निकल सकते हो, बट यहाँ तो नंबर ही सामने खड़े हैं, तो आप कोई भी कॉल लोगे नंबर से पहले लोगे, नंबर के बाद ही लोगे। नंबर से पहले लेना तो सिर्फ एक केपीआईटी दिख रहा है जहाँ बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, तो थोड़ा आप निकल सकते हो। बट राइट साइजिंग बहुत समय से मैं कह रहा था, प्रॉफिट लेते चलिए, कैपिटल निकालते चलिए। वो इसीलिए कह रहा था, ऐसा कुछ भी आता है, मतलब मंदी जब आती है तो ट्रिगर अपने आप बन जाते हैं। ये वॉर कोई नई नहीं है, पैलेस्टीन और इसराइल की वॉर बहुत सालों से चल रही है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा रुख ले लिया इसने। तो जब बाज़ार को मंदी देखनी होती है तो उसके लिए एक नया ट्रिगर वो ढूंढ ही लेता है। तो अब ये ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है। कभी वो आरबीआई इन्फ्लेशन को देख लेता है, कभी इंटरेस्ट रेट को देख लेता है, कभी यूक्रेन वॉर देख लेता है, कभी क्रूड देख लेता है। तो क्रूड तो $95 पहले भी छू चुका है, $85 अब चल रहा है। सो 85-90 की रेंज फिर भी है, तो भी कंसर्न तो पहले से ही बना हुआ था। अब इससे और बॉयल हो जाएगा तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। सो जब मंदी आनी होती है तो रीज़न अपने आप बन जाते हैं। तेज़ी मंदी हमेशा रहती है मार्केट में, बस आप देखना क्या चाहते हो, उसके रीज़न ढूंढते हो। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा राइट साइजिंग का समय आ गया है, थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है अभी भी। बीपीसीएल एंड आरआर काबिल के बारे में एवरेज कर सकते हैं क्या मार्केट गिरावट में? सर, आरआर काबिल कहाँ से आप एवरेज कर रहे हो सुबोध जी? तो अभी आया आईपीओ, और आईपीओ के बाद से अपने ऑल टाइम हाई पर तो शेयर ऑलरेडी काम काज कर रहा है। 1500-1550 देखा था लास्ट मैंने। एक दिन के डिप में आप क्या एवरेज करोगे इसको? और वैसे भी कोई नई कंपनी जो आती है, इसका अभी आईपीओ आया है, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना नहीं हुआ, अभी तो 1 क्वार्टर का नंबर भी नहीं आया। इसमें आप कहाँ अपने लॉन्ग टर्म की सिचुएशन अभी ढूंढ रहे हो? बीपीसीएल एक बार वो कर सकते हो कि वो तो ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है और बहुत गिरावट आ चुकी है।
और अगर ये क्रूड भागता है तो OMCs में और प्रेशर आएगा, लेकिन BPCL या OMC से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन है। सो आप लेना चाहो तो BPCL ले सकते हो, बट RR काबिल तो अभी बहुत ही नया ही पे, उसमें कहाँ एवरेज के चक्कर में पड़ रहे हो अभी आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाई ग्रोथ लार्ज कैप अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन, प्लीज सजेस्ट फ्यू। गुप्ता सर, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, इससे बहुत दूर नहीं, मतलब 2-4-5% ऊपर नीचे होगी। और अब आप ढूंढ रहे हो हाई ग्रोथ के लार्ज कैप, तो अगर लार्ज कैप में ही चले होते तभी तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है ना। अब थोड़े दिन पहले TCS था, अब वो चल गया है 3600-3700 जो भी दाम आ रहा है उसका IPO का, मतलब वो बायबैक का प्राइस आने वाला है, जो भी आए उस पर डिपेंड करता है। तो वो पार्ट ख़त्म। HDFC बैंक है एक अच्छे वैल्यू पर, उसको आप देख सकते हो लार्ज कैप में। देन रिलायंस इज़ अगेन अ गुड लार्ज कैप कंपनी, इस दाम पर आप देख सकते हो उसको भी। वो पता लगे रिलायंस में भी एडजस्टमेंट को हटा दोगे तो वो भी अभी ऊपर के लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इस तरह के कोई 2-3 नाम बड़े, एशियन पेंट अगर ये और करेक्शन आता रहता है तो इसको आप देख सकते हो। मतलब जितना क्रूड तेज पकड़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ फॉल आएगा और वो उतना अच्छा आपके लिए वैल्यू पोस्ट करता जाएगा। सो इस तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहाँ आपको मिलता रहे नीचे माल, आप वहाँ लेते रहो और नीजक रिएक्शंस का वेट करो, जहाँ नीजक रिएक्शन बड़े हों अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। सर, वॉर कोई भी कभी भी स्टार्ट हो जा रहा, कोई हमारे ऊपर भी बॉम्ब फेंक सकता है, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है क्या? इसका सोल्यूशन अरूप सर, सोल्यूशन है ना, आप पहली चीज़ न्यूज़ चैनल मत देखो आपको पता ही चलेगा वॉर हुआ। दूसरी चीज़ सर, ये मतलब मैं कैसे ही समझाऊँ इतनी सी जगह पे आपको, या इतने इस प्लेटफॉर्म पे। खैर, लेकिन आप इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब व्हेन देयर इज़ मनी देयर इज़ ग्रीड, तो ये सोल्यूशन आएंगी प्रॉब्लम। तो द मोर वी गेट इनटू इट, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉर दिखेगा ही। सो मतलब इसको मैं 1-2 लाइन में तो इतना ही कोट कर सकता हूँ, बाकी कभी आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर आपको समझाऊंगा कि ये सिचुएशन कैसे थम सकती है, कैसे नहीं थम सकती है। तो ये चीज़ें रहेंगी, मतलब वी हैव टू लिव अलॉन्ग विद इट, लेकिन रहना तो है ही इनको, और हमारे पे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, इतना आसान नहीं है। चलिए, अब कुछ सवाल लेता हूँ मैं फेसबुक के ज़रिए भी। कहाँ गया फेसबुक। ओके, फेसबुक पे जो सवाल आए हैं उसके लिहाज से, अरे फेसबुक कहाँ गया आज फेसबुक लाइव ही नहीं दिख रहा मुझे। एनीवेज, तो हुडको 3000 शेयर 86 पर प्रवीण प्रजापति साहब के पास है, और PCBL सर, PCBL तो आप होल्ड कर सकते हो। प्रवीण सर भी वैसे भी कंपनी अच्छी है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, और जिस ग्रुप की है वो ग्रुप में वापस अपटिक आने शुरू हुए हैं, तो आप अभी तो बने रहो इसके अंदर। और हुडको के केस में अगेन PSUs हैं, और PSU में एक ही स्टोरी है कि कोई भी तेज़ी OFS, स्टॉक सेल, ETF इधर, या फिर बोनस स्प्लिट, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप उस पार्ट को अगर कंसीडर कर पाओ तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अदरवाइज़ इनमें ये स्टोरी हमेशा ही रहेगी। वो RVNL में आपने देख ही लिया, SJVN में आपने देख ही लिया, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ये स्टोरी रहेगी। तो प्राइवेट में आप फिर भी PCBL में बने रह सकते हो, लेकिन इससे निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। देवयानी इंटरनेशनल IPO अलॉटेड शेयर होल्डिंग टिल नाउ, प्लान टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, योर व्यू। शिवम सर, होल्ड करो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान ही बना रखा है आपने होल्ड करने का, तो क्या ही बोलूँ मैं आपको। दो ये कंपनी ठीक है, मतलब ये क्या नाम है, जयपुरिया ग्रुप की 2 आर्म है, जिसमें एक आर्म है वरुण बेवरेजेस और दूसरी आर्म है देवयानी। तो वरुण बेवरेजेस के अंडर में आता है बॉटलिंग प्लांट ऑफ पेप्सिको, और बाकी जी उनके बेटे का नाम है वरुण और बेटी का नाम है देवयानी, जिनके नाम पे कंपनी है। और देवयानी में उनके फूड बिजनेस और बाकी वांगो, KFC, ये सब टाइप के जो प्रोडक्ट है वो आते हैं। QSR स्पेस वैसे ही पिकअप कर रहा है, वैसे इसका वैल्यू थोड़ा महंगा साइड पर है वैल्यूएशन के हिसाब से, और लॉस मतलब नंबर इतने प्रोग्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सबड्यूड रहा है शेयर। लेकिन अदरवाइज़ आप बने रहो, अगर नंबर थोड़े पिकअप कर जाते हैं तो एक मतलब ग्रुप वैसे तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मतलब वरुण बेवरेजेस ग्रुप जो है, जयपुरिया ग्रुप, अच्छा ग्रुप है वो, तो आप बने रह सकते हो। एंड जस्ट वेट एंड वॉच नंबर कैसे कैसे अपटिक लेते हैं, लेकिन QSR स्पेस पिकिंग अप है, और दूसरा ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए राय तो यही है कि आप बने रहो, ज़्यादा अच्छा है। व्यू ऑन बिरला सॉफ्ट एंड HCL एंड IRCTC एंड जुबलेंट फूड। अब आप इतने सारे नाम हैं, तो पहले बिरला सॉफ्ट के केस में सर IT का मिड कैप IT में 2 ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। आज ही वो आशीष बहेती साहब मिले थे,
तो उन्होंने आज ही इसको ऑन एयर रिकमेंड भी किया था कि अगर आप लेना चाह रहे हो तो एक परसिस्टेंट एंड बिल्डर्स ऑफ दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। तो अगर आप एंटर करना चाह रहे हो तो पैसे तो नंबर देख लो कि पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, तो बेस बड़ा है, उस बड़े बेस के सामने नंबर आएंगे इस बारी। सो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सबड्यूड ना रहे इस बारी नंबर, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस बारी शायद लार्ज कैप आईटी के नंबर ना अच्छे आ जाए मिड कैप आईटी के सामने। तो एक बारी नंबर देख लो तो ज़्यादा बेटर है कोई भी कॉल लेना। रही बात आपके जुबलेंट फूड के, जुबलेंट फूड भी नंबर इस बारी बेटर आने चाहिए क्योंकि पिकअप होना चाहिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और नया मैनेजमेंट है, ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। मतलब फार्मोवा को लेकर, इनग्रेविया को लेकर तो मार्केट में बाज़े की तेज़ी आ सकती है। इन फूड में भी लग रहा है सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी, तो आप देख सकते हो उसको भी। एंड रही बात IRCTC, मतलब एक कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है कि IRCTC में यूजुअली पूरा रेलवे चला है इसलिए नहीं चला है, तो ये शायद चल जाए। बाकी तो इसमें कोई ऐसी वजह मुझे दिख नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है IRCTC पहले, अभी नहीं, पहले जब रेलवे शेयर नहीं चला तो उससे पहले। तो ये इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एडजस्ट होके वो नीचे 500 रुपये दिखा के 700 साढ़े 700 रुपये तक पहुँचा। तो इन सब के कंपैरिजन तो ये ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं आपके बाकी जो दो नाम है। भाटिया साहब, JSW इंफ्रा के कंपैरिजन में अगर आप बोलोगे तो मैं अदानी पोर्ट फिर भी बोलूँगा कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एंटर करने के लिए, क्योंकि पोर्ट स्पेस में अदानी इंफ्रा के पास, अदानी पोर्ट के पास ज़्यादा पोर्ट्स है एंड कैपेसिटी है, और कंपेरेटिवली आज उसे तोड़ दिया वो हाइफा के नाम पर, लेकिन हाइफा का सिर्फ 3% रेवेन्यू आता है अदानी पोर्ट के लिए। तो वो एक मतलब एग्रेसिव सेलिंग है अदानी के उस पर कि इनका एक्सपोजर है इसराइल में, लेकिन ऐसा कोई खास बहुत इम्पैक्ट आना नहीं है अदरवाइज रेवेन्यू फ्रंट पर। सो अगर आप चाहो तो उसको एक बार को देख सकते हो, ज़्यादा बेटर बेट होगा कंपेरेटिवली JSW इंफ्रा के, तो वो ज़्यादा अच्छा नाम है कंपेरेटिवली। बालमर लॉरी फाइनेंशियल सर, एक तो वॉल्यूम बहुत कम होता है इसमें संजय जी, और दूसरा यूजुअली ये स्टॉक के साथ एक इशू क्या है कि ये बालमर लॉरी के साथ साथ ही स्टॉक में मूव आता है। अगर बालमर लॉरी मूव आएगा तो इसी में मूव आएगा। इसके डिविडेंड यील्ड बेटर थे जो लास्ट मैंने पढ़ा था तब। तो अभी का सिचुएशन मुझे नहीं आइडिया कि इसका अभी का सिचुएशन क्या वैसा बैठ रहा है, लेकिन मतलब ये दो ट्रिगर इसके बाद बनते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत फैंसी नहीं है, लो वॉल्यूम थिन स्टॉक है। तो अगर आप फंस गए तो बहुत लंबा फंस जाओगे, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखना। और नंबर भी बालमर लॉरी पे जाओ, ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। आपका IT में ज़्यादा स्टेक है, क्या किया जाए? घटा लिया जाए और क्या किया जाए? अगर ज़्यादा स्टेक है तो यही सोल्यूशन है इसका। सर, ओवर एक्सपोजर टू एनी सेक्टर इज़ नॉट गुड, मतलब एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आपने IT बहुत भर लिया है पोर्टफोलियो में, तो किसी दिन IT में जब झटका आ गया तो सब कुछ हिसाब हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट बन रहा है वहाँ निकालो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बहुत रेवेन्यू आने वाले हैं, फिर तो बोलना बेकार है। लेकिन हर बार ध्यान रखिए कि तेज़ी में ही माल बिकता है। जब सब सिचुएशन उलट जाएगी तब आप माल नहीं बेचोगे। तो तेज़ी भी दिख रही है, पैसा बन रहा है, स्क्रीन पर पैसा है, निकालते चलो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है? मान लो आप 30% प्रॉफिट कमा रहे हो तो 1/3 हिस्सा बेच दो किसी भी कंपनी का, तो 30% प्रॉफिट तो आपका कवर हो गया ना। तो फ्री के स्टॉक 30% के छोड़ दिया आपने, धीरे धीरे आप ऐसे ही बढ़ते चलो, कैपिटल निकालते चलो, कहीं कहीं से कैपिटल निकालते रहो, कहीं और पर डालते रहो। तो ऐसे करके आप थोड़ी वो शिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि तेज़ी दिख रही है तो तेज़ी में सब आगे अच्छा ही रहेगा, या जब जहाँ तेज़ी दिखती है वहीं माल बेचा जाता है, जहाँ मंदी दिखती है वहीं माल खरीदा जाता है। तो जैसे PSU था, तेज़ी दिख रही थी, हर कुछ अच्छा है, ऑर्डर आ रहे हैं, ये वो, अब बिक रहे हैं माल वहाँ पर। या बैंक्स, PSU बैंक्स, तेज़ी दिख रही थी, माल बिक रहा है। तो जहाँ जहाँ तेज़ी दिख रही है वहाँ माल ही बेचोगे ना आप, जहाँ मंदी दिखेगी वहाँ माल खरीदोगे। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो उसमें। ओके, आदित्य विजन, सॉरी दीक्षित सर, मैंने कंपनी ट्रैक भी नहीं करी कभी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फ्रेश एंट्री इन आरती इंडस्ट्री फॉर 5 years। शिवा सर, आप कर सकते हो, बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टूट चुका है स्टॉक, साल के लो से बहुत दूर तो है नहीं, शायद 10-15% ही दूर होगा साल के लो से। तो एंटर करने लायक है अगर आप करना चाह रहे हो तो। केमिकल में मतलब मैंने एक्टिवली ट्रैक किया है जुबलेंट इनग्रेविया को, तो मैं उसके बारे में जिक्र कर सकता हूँ कि वहाँ पर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरती इंडस्ट्री में भी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ चुका है और साल के लोज को हिट करके स्टेबल हो चुका है स्टॉक। तो अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी रिस्क नहीं है, मतलब मिनिमल रिस्क पे काम काज कर रहा है। बस ये याद रखना कि साल का जो लो था वो इसका स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, वो नहीं, उससे 5 रुपये नीचे और स्टॉप लॉस मान लो, चलो उसे स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हो। यस सर, क्या इज इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू वॉच वेरी क्विक एक्सपायरी एक्शन इन ऑप्शन? फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स 66,000 की पुट वेंट, हाँ बहुत सर, ह्यूमन क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ हो सकता है। बट ऑप्शन के केस में, फ्यूचर के केस में, यू डेडिकेट टाइम एंड यू गेट योर रिवॉर्ड। अब आप
ये सोचो कि मैं अभी बैठे बैठे अपने ऑफिस का काम भी कर लूँ और ऑप्शन खेल लूँ, तो पॉसिबल नहीं है सर ये आपके लिए। मार्केट ओनली नीड टू थिंग्स, ईदर योर डिसिप्लिन और योर टाइम। आप वो जितना देते जाओगे आपको पैसा उसके हिसाब से मिलता रहेगा। आप कहते हैं ना, जितना होल्ड करो स्टॉक को उतना पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि आप टाइम दे रहे हो। और डिसिप्लिन इसलिए कि भैया स्टॉप लॉस खटा तो खटा, खत्म, फिर कहानी। अब और ज़्यादातर लोगों की गलती क्या है, ना वो टाइम देते हैं ना वो डिसिप्लिन देते हैं। उनको लगता है मार्केट एक एडिशनल बिजनेस है जिससे वो पैसा बना सकते हैं रोज़ के 1000 रुपये 5000 रुपये। इतना इजी होता तो सब कुछ छोड़ के लोग मार्केट ही ना कर रहे थे। आप खुद ही सोचो, 14 करोड़ लोग हैं जो डीमैट अकाउंट है, 8 करोड़ 9 करोड़, चलो 5 करोड़ मान लेता हूँ जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं। हर आदमी हर रोज़ यही सोच के आता है कि उसको ज़्यादा पैसा बनाना है। अगर हर आदमी ये सोच रहा है तो कंपटीशन तो 5 करोड़ से आपको रोज़ ही लड़ना है ना। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि आपका क्या एपेटाइट है और किस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो। आपके सामने कितने लोग खड़े हैं। 5 करोड़ किसी एग्ज़ाम में बैठ जाए तो एग्ज़ाम पास होता है? नहीं ना। वही सिचुएशन मार्केट में। तो हर आदमी अगर इंट्राडे में पैसा कमाने के लिए खड़ा है तो गवाएगा कौन? तो इस हिसाब से सब लोग स्मार्ट है एक दूसरे से। तो बहुत लगता है सुनने में इजी कि रोज़ के 1000 2000 5000 बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। आप एक दिन बना लेंगे तो कोई बात नहीं, 2 दिन ही बना लोगे, 4 दिन ही बना लोगे, लेकिन जब आप रोज़ बनाने पर आओगे तो आप दोगे ज़्यादा, लोगे कम। इसीलिए गिव टाइम, स्टे इन पीस, आराम से अच्छी क्वालिटी लो, शांति से बैठो। साल का 20% बनेगा, थोड़े थोड़े दिन में वो अपने आप ही कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल रियलाइज़ विद योर टाइम कि आपने कितना सही डिसीजन लिया है। जब वो एक अच्छी क्वांटिटी बन जाए, एक अच्छे लेवल पर इकट्ठा हो जाए, फिर आप दूर की कॉलेज बेचते रहो, आपको उसी का प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, बाकी आप खुद ही समझदार हो, मैं क्या ही बोलूँ। फंडामेंटल एनालिस्ट नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, डेफिनेटली जुल्कमर साहब। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है वो वैल्यू देखता है, उसको कंपनी पढ़नी होती है, उसको नंबर पढ़ने होते हैं, उसको हर चीज़ देखनी होती है वैल्यू के हिसाब से। इसलिए यूजुअली वो परसेंटेज में नहीं, टाइम्स में पैसा बनाता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो सिर्फ भाव देखता है, वॉल्यूम देखता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कंपनी रिलायंस हो HDFC बैंक को। उसके लिए सिर्फ यही मतलब है कि उसका ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर खत्म, 20 DMA 50 DMA नीचे गया, खत्म, उसको टारगेट मिला, निकल गया। तो उसको छोटे छोटे गेंस चाहिए होते हैं, उसको कोई टाइम्स में नहीं। उसको 2 रुपये 3 रुपये मिल जाए तो भी उसके लिए बहुत होता है, क्योंकि वो बड़े लॉट्स में माल उठाता है। सो दोनों का अपना अपना एक टेस्ट एंड फ्लेवर है। अब किसी को कुछ पसंद है खाने में, किसी को कुछ पसंद है, ख़राब दोनों ही नहीं है। अदानी पावर को क्या हुआ आज? चौहान साहब, पूरा अदानी समूह ही नीचे था और पावर का भी सेल ऑफ था, तो दोनों का एक सेल इम्पैक्ट देखने को मिला। अदानी पावर आप लॉन्ग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रुप में मतलब सो फार कंपनी जब से स्टेटमेंट आएगी कोई खास दिक्कतें नहीं है। हाइफा में 3% एक्सपोजर है जो उन्होंने खुद मेंशन किया है, और उसमें भी ज़्यादातर एम्प्लॉय उनके सेफ हैं। तो ये उनकी तरफ से खुद का स्टेटमेंट है। तो अगर मार्केट पुल बैक लेगी तो ये वापस आ जाना चाहिए अपने ट्रैक पर, तो आप ले सकते हो अगर जाना चाहो तो। कभी कभी कहते हैं अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना, चला गया ऊपर, हाँ ठीक होता है। फिर कहते हैं कि 30% प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। नहीं सत्यम जी, समझिए इस बात का अंतर। आपने एक TCS खरीदा 100, मान लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि हमेशा 20 साल के लिए छोड़ दो लेकर, तो आप कभी लेकर छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और अगर आप चलो लेकर छोड़ भी देते हो तो फिर आप कहोगे मैंने कमाया क्या, मेरे लिए क्या। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मान लो 50% प्रॉफिट निकाल लेते हो तो बचे हुए 50 आपके फ्री होते हैं। वो 50 फ्री जो है, यानी 50 TCS जो आपके फ्री बच गए, वो आप हमेशा के लिए भी छोड़ दो तो आपकी कैपिटल निकल चुकी है। तो दोनों का अंतर समझिए। और कुछ लोगों का एपेटाइट होता है कि वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं और उस लॉन्ग टर्म होल्ड के डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं सुन रहे हो ना जगह को। इस प्लेटफॉर्म पर हर तरह के इन्वेस्टर आता है। कभी कोई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक पूछता है, कभी कोई ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, किसी को रोज़ के 1000 रुपये चाहिए, किसी को 20 साल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना और भूल जाना है, किसी को म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करना है। तो सबके अपने अपने एपेटाइट होते हैं। तो लेने के लिए इसलिए मैं क्वालिटी पे ही अटकता हूँ, कभी छोटे पेनी स्टॉक पे नहीं जाता। तो पेनी स्टॉक के मुझे पता नहीं है कैसे कैसे होते हैं, मुझे पता नहीं पेनी स्टॉक बताइए कितना पैसा बना सकता हूँ, या आपको क्या लगता है मैं पेनी स्टॉक बता नहीं सकता। तो उसकी वजह यही है कि इस जंक्चर पर, ऐसी जगह पर हर तरह का इन्वेस्टर आता है, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो। और रही बात पैसा कहाँ, अगर आप कैपिटल निकालना चाहो तो आप निकाल लो। वो हमेशा एडवाइजेबल है कि आप कैपिटल निकाल लो, अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो। मुफ्त के शेयर को आप 20 साल क्या 50 साल क्या 200 साल रख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन कैपिटल निकालना पहली प्रायोरिटी है, ताकि आपका कैपिटल बचता रहे और आपको ये फ्लेवर ना आए कि मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया। मार्केट को आप फिर बाद में बुरा भला मत बोलना कि मार्केट ने मेरे, ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों का पैसा जाता है। नहीं, बहुत इजीली पैसा लोगों का निकल आता है, लेकिन निकालना नहीं चाहता है। तो डिपेंड करता है आपके एपेटाइट पे, आप क्या चाहते हो। कोई इन्वेस्टर जो कहता है 20 साल के लिए शेयर लेकर रखता हूँ, मुझे लेना नहीं, बेचना ही नहीं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो शेयर खरीदते बेचते नहीं, उनको याद ही नहीं रहता बेचना।
लेकिन बहुत लोग ऐसे इनको 30% प्रॉफिट मिलता निकल जाते हैं। सो सबका एपेटाइट है, इसीलिए ये तरह की सलाहें चलती हैं। लेकिन अगर कोई शेयर लेकर लॉन्ग टर्म रखना चाहता है उसमें कोई बुराई नहीं है, जितना मर्जी ले, जितने मर्जी समय के लिए ले, लेकिन वो कंपनी जो सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म जिसका विज़न हो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पैसा बन रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई सुज़लॉन ले लिया जहाँ भी 5 क्वार्टर के नंबर भी टर्न अराउंड सिचुएशन नहीं दिखा रहे, लेकिन सस्टेनेबल हो ऐसी कंपनी लीजिएगा प्लीज़, यही एक रिक्वेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आपसे मुलाकात होगी कल मंगलवार के दिन। तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और बाकी किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पे आप रोज़ाना सवाल पूछ सकते हैं 3:30 बजे के बाद। नमस्कार।